मैं हूं एडवोकेट बौद्ध राजवीर महिपाल सिंह रविदासी और आज मैं आया हूं एक छोटा सा संदेश लेकर के, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए उस समय संघर्ष किया, हमारी महिलाओं के लिए संघर्ष किया कि जिस समय भारत में संविधान लागू नहीं था, लेकिन उस समय भी कुछ महान विभूतियों ने हमारे लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दिया, संघर्ष किया। और उस समय के मौजूदा गंदी मानसिकता रखने वाले असंवैधानिक लोगों के जो तथाकथित हिंदुत्ववादी व्यवस्था को देश के ऊपर थोपे हुए थे, उनके सब विरोधों को सहते हुए, उनका सामना करते हुए हमारे लिए और देश के करोड़ों दलितों अछूतों के लिए काम किया। उनका नाम था राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले, और जो हमारे जिनको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, जो उनके पति थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने दोनों ने मिलकर के इस देश में महिलाओं के अछूतों के लिए काम किया। और इनके साथ में हमें एक महान विभूति को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनका नाम था फातिमा शेख, जिन्होंने मिलकर के इस कार्य को अंजाम दिया। माता सावित्रीबाई फुले एक महिला होते हुए भी, क्योंकि हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, जैसे कि आज महिलाओं को विधवा पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला हुआ है, पिता की संपत्ति में अधिकार मिला हुआ है। आज महिलाएं बराबर में पुरुषों के समान अधिकार लिए हुए हैं और अपने अधिकार ले रही हैं। यह व्यवस्था देश में पहले नहीं थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा प्राप्त करके महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। उन्होंने सबसे पहला विद्यालय, जो अभी परसों नए साल पर 1 जनवरी था, 1 जनवरी 1848 को पहला बालिका विद्यालय खोला था महिलाओं के लिए, जिसमें मात्र 9 छात्राएं थी। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनके कोई अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी का एक पुत्र था जिसका नाम था यशवंतराव, उसको गोद लिया, जिसके साथ मिलकर के उन्होंने 1896 में एक महामारी थी प्लेग, जो उस समय समाज में, देश में फैली हुई थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने एक अस्पताल का निर्माण किया और उस अस्पताल में पहला अस्पताल खोला। और उस अस्पताल में जो अछूत थे, हम लोग जो शूद्र थे, जिनका इलाज प्रॉपर, जो लोग थे जिनके पास इसकी तकनीक थी, वो नहीं करते थे, लेकिन राष्ट्रमाता ने अपने बेटे के साथ मिलकर के हमारे लिए खोला। उन्होंने इस देश के अंदर जो एक व्यवस्था थी, एक जो वर्ण व्यवस्था थी हिंदुत्व की, जो देश पर रूल कर रही थी, भले ही देश के अंदर मुस्लिम शासक आए हों, उनका राज रहा हो, या अंग्रेजों का शासन रहा हो, लेकिन हिंदुत्व की व्यवस्था उस समय भी चरम सीमा पर थी। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिल पाए, अछूतों को अधिकार नहीं मिल पाए, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने उन सब विरोधों का सामना करते हुए महिलाओं के लिए, अछूतों के लिए काम किया। जब वे अछूत लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो कुछ समाज की गंदी मानसिकता की महिलाएं, पुरुष उनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी, गोबर फेंकती थी, ताकि ये वहां पर ना जाए, रोकने के लिए। लेकिन वो इतनी बुद्धिमान थी हमारी माता सावित्रीबाई फुले, वो अपनी एक साड़ी एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर चलती थी, क्योंकि रास्ते में कीचड़ डालते थे तो गंदी हो जाती थी, उसको जाकर के अपने स्कूल में जाकर चेंज करती थी, फिर पढ़ाती थी। उन्होंने देखो उस समय इतना संघर्ष किया। क्या आज जिस संघर्ष को बढ़ाते हुए बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब देश में संविधान लागू हुआ, तब भी महिलाओं को प्रॉपर अधिकार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म की जो व्यवस्था को चैलेंज करते हुए और महिलाओं को अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, जिसको बाद में बाबा साहब के बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास हुआ। तब जाकर के आज महिलाएं अपने अधिकार प्राप्त कर पा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आज उन अपनी माताओं बहनों से, जो इस देश के अंदर महिला वर्ग है, छात्राएं हैं, वे माता सावित्रीबाई फुले को आज याद करें, उनके संघर्षों को देखें।
उन्हीं के संघर्षों के बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में क्लोज डाले। क्लोज डालने के बाद में हिंदू कोड बिल लाए। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले ने की थी। महिलाओं की मुक्ति के लिए उन्होंने मशाल जलाई। आज महिलाओं को उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। और जो कमी आज महिलाओं को के बीच में है या महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पा रहे, आज की महिलाओं को उन अधिकारों को महिलाओं को दिलाने के लिए, क्योंकि उस समय वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज तो हमारी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर, प्रोफेसर है, एडवोकेट्स है। वे महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करें। और देश के अंदर जो महिला है 50% है, 50% पुरुष है। उन महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ना महिलाओं की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती, जो आज शिक्षा प्राप्त करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज मैं उन सभी माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज के दिन वो एक प्रण ले और अगले साल जब 3 जनवरी 2026 आए तो देखें कि उन्होंने इस देश की महिलाओं में, भारत देश की महिलाओं के उत्थान में उन्होंने क्या योगदान दिया, कितनी महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि आज भी देश के अंदर हमें संविधान तो मिल गया, महिलाओं को अधिकार तो मिल गया, लेकिन आज भी पुरुषों के अंदर बहुत गंदी मानसिकता है। वो नहीं चाहते कि महिलाओं को आज भी बराबर अधिकार मिले। और ये समस्या हिंदू धर्म में नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में देख लीजिए। मुस्लिम धर्म के लोग भी महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। वो भी कहते हैं कि हमारी कुरान में ये लिखा है, हमारी इसमें ये लिखा है। नहीं, मैं ये कहता हूं धर्म अपना व्यक्ति विशेष है, लेकिन अगर देश में रहना है, देश के अंदर देश की संसाधनों का उपभोग करना है और देश में अपने अधिकार प्राप्त करने, तो संविधान कानून के साथ चलेगा, जहां पर महिलाएं पुरुष बराबर है। धर्म वाले अपना धर्म अपने पास रखें, देश में चलेगा संविधान जो महिलाओं को बराबर अधिकार देता, पुरुषों के बराबर। महिलाएं किसी कम नहीं है, महिलाएं किसी कम नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी माताएं बहनों संदेश देना चाहूंगा कि आज के दिन वो प्रण ले और अगले 2026 तक वो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर पाती हैं, उसको भी वो अपना रोड मैप बनाए, एक प्लान बनाए, ताकि 2, 4, 5, 10 महिलाओं का जीवन अच्छा हो सके, ताकि वे फिर आगे दूसरों का जीवन अच्छा कर सके। इसलिए मेरा पुनः आप सभी को आज राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है, देश के अंदर 195वीं जयंती मनाई जा रही है। पुनः आप सभी को, देशवासियों को, और खास तौर से इस देश के दलित और अछूतों को कहना चाहूंगा क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उनके जीवन को याद रखें, उनके संघर्षों को याद रखें और जीवन में आगे बढ़े। सभी को पुनः मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।